अकाल मृत्यु का आखिर रहस्य क्या है? अचानक इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है? इसके पीछे पूरा सच क्या है, वो आज के वीडियो में हम पूरा विस्तार से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के सारे रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो वो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होने लगता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु जब यहाँ से सवाल उठता है कि जब मनुष्य अकाल मृत्यु इसकी हो जाती है तो उसके जीवात्मा का आखिर क्या होता है, और इंसान की अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि इंसान की अकाल मृत्यु क्यों होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंह अवलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी या फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से होती है, या जो सर्प काटने पर मर जाता है, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु होती है, ये सारी चीज़ें अकाल मृत्यु में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान अपराध बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाते हैं, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, द्वेष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। परंतु अब यहाँ से ये सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु आखिर क्यों होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे मृत्यु लोक से लेकर चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव ताज्यात्य कर्म को सम्मान देता है, जो किसी घर में भोजन कर लेता है, जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाला, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में यमलोक में ले जाती है।
प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्म का आचरण न करने वाला, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेद अनुसार न चलने वाला और प्रजा पीड़ित क्षत्रिय यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरों के कर्म में निहित रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक चला जाता है। ये तो हो गई अकाल मृत्यु और उनसे मिलने वाले कष्टों की बात। चलिए अब जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि कोई यदि नवयुवती स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु में मृत होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो उसे देव योनि में भटकना तो पड़ता ही है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा के शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला आत्मा परिवार जाने नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान भी अवश्य करना चाहिए। गीता पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्ष आने पर भूखे ब्राह्मणों, बालकों को भोजन करवाना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। ये सारे कार्य उनके पीछे आपको करवाने चाहिए। वैसे दुर्घटना, राग या किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के वश में है ही नहीं। आत्महत्या को हम अवश्य रोक सकते हैं। जबकि आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणाम को अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आप अज्ञता के कारण वो नहीं जानते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये सारा वृतांत गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दाहिनी नासिका से ही एक दिन और रात निरंतर श्वास लेता रहता है, सर्दी जुकाम की बात छोड़ दे तो यदि किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना मानी जाती है, यदि इस पर समय अनुसार ध्यान नहीं दिया जाता है तो 3 वर्ष के भीतर भीतर उस इंसान की मौत हो सकती है। ऐसा भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो ये सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में देखी कि अकाल मृत्यु का रहस्य क्या है, आखिर इंसान की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, इसके बाद आत्मा का क्या होता है। ये सारी बातें हमने आज के वीडियो में देखी। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री गणेश।